तो दोस्तों हम हर हफ्ते न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल स्कैरी नाइट को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू। कोई है? मैं क्लासरूम के अंदर हूँ। गेट खोलो। कोई है? कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं स्कूल के अंदर हूँ। कोई है क्या? दोस्तों, अगर आपने हॉन्टेड स्कूल पार्ट 1 अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। शुभम जल्दी से स्विच बोर्ड की तरफ जाता है लाइट जलाने के लिए। लेकिन उसने देखा कि क्लासरूम की लाइट नहीं जल रही थी। शायद तेज बारिश और हवा के कारण बिजली चली गई थी। वो फिर से भागते हुए दूसरी खिड़की की तरफ जाता है। कोई है? मैं क्लासरूम के अंदर हूँ। गेट खोलो। कोई है? वो बार बार मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। शुभम ने फिर से एक आवाज़ सुनी। वो क्लासरूम के चारों ओर देखने लगता है, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। शुभम को बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए वो अपने बैग से पानी की बोतल निकालने जा रहा था। तभी उसे लगा कि जैसे कोई हल्की सी आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही है। वो ध्यान से सुनने लगता है कि ये कैसी आवाज़ है। लेकिन कुछ देर बाद शुभम ने जो देखा, उसे देखकर शुभम के रोंगटे खड़े हो गए। शुभम अपने सामने जो कुछ भी देख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ पैर डर से कांप रहे थे। शुभम एक बेंच के नीचे छिपने जा रहा था कि तभी उसका पैर एक बेंच से टकरा जाता है। कोई है? प्लीज बचाओ मुझे। मैं स्कूल के अंदर हूँ, 3rd फ्लोर पर। प्लीज दरवाजा खोल दो। शुभम बेंच के ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसका सिर टेबल से टकरा कर फट जाता है। कुछ देर बाद स्कूल का केयर टेकर अशोक
उस क्लासरूम में आता है। शायद उसने शुभम के चीखने चिल्लाने या बेंच गिरने की आवाज़ सुनी थी। वो देखता है कि शुभम बेहोश था और उसके सिर से खून निकल रहा था। अशोक बहुत हैरान हुआ। वो सोच रहा था कि ये लड़का इस क्लासरूम में कैसे आ गया और उसे इस तरह चोट कैसे लगी। वो केयरटेकर शुभम को उठाकर अपने घर ले जा रहा था, क्योंकि उसने सोचा कि शुभम को अभी डॉक्टर के पास ले जाने के लिए इस बारिश में ऑटो या रिक्शा नहीं मिलेगा, और वैसे भी रात बहुत हो चुकी थी। इसलिए वो जल्दी से उसके सिर पर पट्टी बांधने के लिए उसे लेकर अपने घर में जा रहा था। ये हो क्या रहा है? सुबह जब शुभम को होश आया तो अशोक ने शुभम से उसका घर का फ़ोन नंबर लेकर उसके घर वालों को फ़ोन किया। शुभम फिर सबको बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। और फिर ये बात पूरे स्कूल में और धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों में फैल जाती है। शुभम के बातों पर कुछ लोग यकीन कर रहा था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये एक बकवास और झूठ लगा। लेकिन पूरे गांव के लोग शुभम के बातों को तब सच मानने लगे जब इस घटना के कुछ ही दिन बाद एक और अजीबोगरीब घटना घटी। एक दिन सुबह जब सभी छात्रों और शिक्षक स्कूल आते हैं तो देखते हैं कि स्कूल का केयरटेकर अशोक अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। बहुत बुलाने पर भी जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो मजबूरन दरवाज़ा तोड़ना पड़ा, और फिर सबने देखा कि अशोक का लाश घर के फर्श पर पड़ा था। अशोक की मौत से हर कोई हैरान था। पुलिस ने जब अशोक के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। लेकिन अशोक के घर से ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे उसका दम घुट सके, और अगर किसी ने अशोक को मारा होता तो वो बाहर कैसे जाता, क्योंकि दरवाज़ा और खिड़की अंदर से बंद थे। इस दूसरी घटना के बाद से पूरे गांव के लोगों के मन में इस स्कूल को लेकर एक डर पैदा हो जाता है, और इस डर के कारण बहुत से स्टूडेंट्स इस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में चले जाने लगे। और धीरे धीरे स्टूडेंट्स इतने कम हो गए कि कुछ साल बाद उस स्कूल को बंद कर देना पड़ा। तभी से गांव के लोग दिन में भी उस स्कूल के सामने से गुजरने से डरने लगे, और इस स्कूल को भूतिया स्कूल के नाम से जाना जाने लगा।